हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और दोस्तों हम इस वीडियो में जूनियर एडेड परीक्षा को लेकर बात करेंगे दोस्तों। तो पूरी वीडियो पर बने रहें। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसके गुणांक को लेकर आपके मन में जो है डाउट बना रहता है और जो भर्ती जो है अब अपने अंतिम कगार पर चल रही है। ठीक है ना, कभी भी आपका संशोधित परिणाम जो है आ सकता है। ठीक है ना, वो संशोधित परिणाम तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन उस संशोधित परिणाम के साथ जो आपका स्कोर है, यानी कि जो आपका गुणांक है दोस्तों, वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। यानी आपको संतुष्ट करना चाहिए कि हाँ आपका हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको भी ये लगता होगा कि हमारा ये गुणांक है, इतने में हमारा नंबर आ जाएगा या नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक अगर आप सोचो बड़े ध्यान से, जब से 15 नवंबर से अब तक बीच में बहुत सारी भर्तियां हो चुकी हैं, उसका सीधे सीधे असर तो देखिए पड़ने वाला है। यूपीएसआई रहा, रेलवे रहा, और जो दिल्ली की भर्ती है टीजीटी पीजीटी की दोस्तों, उसमें भी काफ़ी असर देखने को मिल सकता है आपको। क्योंकि जो दिल्ली की जो वैकेंसी हैं 14 जुलाई से पहले पहले उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी वाले, उनकी ज्वाइनिंग जो है 15 सितंबर तक है। 15 सितंबर तक उनको ज्वाइनिंग करानी है। तो वहाँ से भी सीधे सीधे कैंडिडेट जो कम होने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ के कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी में भी एलिजिबल थे और दिल्ली वाले में भी एलिजिबल हैं। ठीक है ना, तो दोनों ही कंडीशन में कैंडिडेट तो देखिए, कैंडिडेट तो एक ही है, भर्ती भले ही दो हो, तो वहाँ से सीधे सीधे आपका जो है कैंडिडेट जो है कम हो रहा है दोस्तों। और कैंडिडेट कम होने की वजह से दोस्तों आपका जो गुणांक है वो भी आपका सीधे सीधे कम होगा। जी हाँ, वहाँ एक या दो बच्चे नहीं हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपी और दिल्ली में कंबाइंड है। क्योंकि दिल्ली की जो परीक्षा है जो टीजीटी पीजीटी की, वो कोई भी नहीं छोड़ता है। ठीक है ना, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये होती भी है या नहीं, लेकिन सबसे अच्छी जॉब है टीजीटी पीजीटी की दिल्ली वाली। ठीक है ना, तो आप जो है बने रहें दोस्तों और वीडियो पर पूरी देखना। अब आपका गुणांक की बात आती है, तो आपका गुणांक कितना? देखिए 45,000 कैंडिडेट की अगर हम बात करें, 45,000 कैंडिडेट जो हैं उतने पर देखा जाए तो कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर सारे आंकड़े अगर मिला दिए जाएं, जैसे आपका दिल्ली रहा, दिल्ली टीजीटी पीजीटी रहा, आपका यूपीएसआई रहा, रेलवे रहा, जीआईसी लेक्चरर रहा। देखिए यूपी जीआईसी लेक्चरर में से तो सीधे सीधे कैंडिडेट कम हुए होंगे, सीधे सीधे, क्योंकि हर कैंडिडेट ने जो है अप्लाई किया होगा जूनियर एडेड में, हर कैंडिडेट ने, ये तो आपको पता भी होगा। जीआईसी लेक्चरर में जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट जूनियर एडेड में भी एलिजिबल हो सकता है, ये पूरे चांस हैं। तो वहाँ से सीधे सीधे जो है कैंडिडेट, वहाँ से भी जो है दोस्तों सीधे सीधे कम होता है कैंडिडेट। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखिए दिल्ली बोर्ड से भी कम हो गया कैंडिडेट, जीआईसी लेक्चरर से भी कैंडिडेट जो है कम हो गया, यूपीएसआई से भी कैंडिडेट कम हो गया, क्योंकि यूपीएसआई में भी बहुत सारे जो है कैंडिडेट थे जो जूनियर एडेड में भी थे और यूपीएसआई में भी थे, और उनको गुणांक भी दोस्तों अच्छा खासा था। थोड़ा बहुत गुणांक नहीं था, अच्छा खासा गुणांक था और ज़्यादा था। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने कैंडिडेट जो है कम हो गए 45,000 में से? 45,000 में से लगभग आप मान लीजिए दोस्तों 10-12 हज़ार कैंडिडेट ऐसे हैं जो जॉब ले चुके हैं। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा कि इतने कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों इतने कैंडिडेट हैं, टोटल मिलाकर इतने कैंडिडेट हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कोई वैसा आंकड़ा नहीं है जो फेक हो, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। आप अगर चाहो तो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, डाटा वगैरह सारा निकाल कर। जो दिल्ली का डाटा है, दिल्ली टीजीटी पीजीटी का, उसमें भी 12-13 हज़ार से ज़्यादा लोग एलिजिबल क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है ना, यूपीएसआई रहा, जीआईसी लेक्चरर में तो उतने ही कैंडिडेट होंगे जो जूनियर एडेड में बैठे होंगे। ठीक है ना, तो आपका गुणांक देखिए, इन सब की वजह से आपका गुणांक जो है काफ़ी डाउन जाएगा। ठीक है ना, गुणांक तो आपका डाउन जाएगा ही जाएगा। आप कितना गुणांक जा सकता है दोस्तों? देखिए कॉमन मेरिट लिस्ट के फेवर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि कॉमन मेरिट लिस्ट अगर ये लगाते हैं तो एक तरह से सेंसलेस काम करेंगे।
ठीक है ना। ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ा काम कोई बच्चा कर रहा है अगर ये इन्होंने कॉमन मेरिट लिस्ट लगा दी, क्योंकि जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ सब्जेक्ट वाइज, सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज हुई और लास्ट में कॉमन मेरिट लिस्ट, वो तो यही हो गया कि पढ़े लिखों पर एक अनपढ़ का शासन, वही कंडीशन हो जाएगी फिर, और कुछ नहीं। और जो लोग कॉमन मेरिट लिस्ट के फेवर में हैं उन्हें भी मैं ना समझता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि कॉमन मेरिट लिस्ट कैसे पॉसिबल है भाई, जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ सब्जेक्ट वाइज तो कॉमन मेरिट लिस्ट कैसे पॉसिबल है ये बताइए। ये भी कोई अलग से समझाने वाली बात है क्या? ये तो खुद अपने आप ही समझ में आ जाती है कि भाई एग्ज़ाम हुआ सब तरह से, तो कॉमन मेरिट लिस्ट का कोई सवाल ही नहीं है। अगर कॉमन मेरिट लिस्ट ही बननी होती तो प्राइमरी 69,000 की तरह पेपर आता, सबका एक ही पेपर आता, सबका अलग अलग पेपर सब्जेक्ट वाइज क्यों आता? ये भी सोचने वाली बात है। कोई पेपर इजी है, कोई पेपर हार्ड है। मैथ एंड साइंस का पेपर हार्ड आया था और हिंदी वाला पेपर इजी आया था। अगर कॉमन मेरिट लिस्ट लगानी है आपको, तो हिंदी वालों के लिए मैथ एंड साइंस का पेपर करवा के देखिए ना, पास भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये हकीकत है, पास भी नहीं कर पाएंगे वो पेपर। और इस बात में अगर आप कॉमन मेरिट लिस्ट लगाते हैं तो एक तरह से बेवकूफ़ी भरा काम है, और जो लोग इसके फेवर में हैं तो वो तो और ही ज़्यादा है। अब आप समझ लीजिए क्या है, ठीक है ना। तो आपका गुणांक जो है कॉमन मेरिट लिस्ट के तो मैं फेवर में नहीं हूँ। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है चाहिए तो दोस्तों सब्जेक्ट वाइज में तो देखिए लास्ट जो है खिंचकर आ सकती है वो आपकी 68, लास्ट 68 तक आपकी कट ऑफ जो है गुणांक की खिंचकर आ सकती है लास्ट, सारे कैंडिडेट वगैरह निकाल कर, ठीक है ना। ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल कैटेगरी की, ठीक है ना। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ 68, ठीक है ना, जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी कैटेगरी तो और ज़्यादा डाउन जाएंगी। अगर सारे कैंडिडेट का सर्वे किया जाए, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, कितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं जो हैं अब लास्ट में बचे हुए। क्योंकि अगर किसी भी वीडियो को भी देखोगे, अगर आप यूट्यूब पर भी किसी भी अच्छे खासे चैनल की वीडियो पर भी देखोगे तो बच्चे कितने हैं, बच्चे ज़्यादा नहीं हैं दोस्तों, 6 से 7 हज़ार 7-8 हज़ार इतने ही बच्चे जो है न्यूज़ देखते हैं। जबकि अगर इसमें कैंडिडेट जो हैं तो वो हर कैंडिडेट न्यूज़ देखेगा, तो इतने ही बच्चे बचे हुए हैं, बाकी सब सिलेक्ट हो चुके हैं। और भी भर्तियाँ बहुत सी हैं जो हमें नहीं पता, जिनमें लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो यही सब मुद्दा है दोस्तों। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका गुणांक जो है वो तो देखिए कम तो जाएगा ही जाएगा, सीधे सीधे आपका गुणांक कम जाने वाला है। कैंडिडेट को देखा जाए ओवरऑल तो बताई जाती है, लेकिन ओवरऑल में अगर डाटा वगैरह मिलाया जाए तो डाटा दोस्तों बहुत वैसा है, मतलब उसमें कैंडिडेट तो छटनी तो होगी ही होगी। यानी अगर आपकी वेटिंग लिस्ट तो बात की बात है, सेकंड लिस्ट लग जाएगी, वेटिंग तो बात की बात है, सेकंड लिस्ट तो देखिए लगनी ही लगनी है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कम गुणांक भी जाएगा इसमें, सीधे कम गुणांक आपका जाएगा दोस्तों, और यही होगा, देख लेना आप। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।